हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। शाम के समय है और ताई जी आ गई है बात बनाने के लिए। थोड़े से गप्पे मारेंगे यहाँ से। और जच्चा बच्चा का रूम हमने बंद कर दिया है क्योंकि वो उनको है अब आराम की जरूरत। दोपहर में भी आराम कर रहे थे तो हमने सोचा थोड़ी देर और आराम करने के लिए देते हैं क्योंकि ऐसी स्थिति में आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे बच्चों का शोर शराबा रहता था तो दोनों बच्ची हमने नीचे भेज दिया। नीचे पापा के साथ में मस्ती कर रही है और यहाँ पे हम मस्ती कर रही है। तीनों काम निपटा के बैठ गई। हम शाम का सारा चाय बना दी बच्चे बच्चे के लिए। मम्मी ने बर्तन साफ कर दिए धीरे धीरे और मैंने साफ सफाई कर दी। कपड़ों की तह लगाई थी मम्मी ने, वो मैं सारे के सारे शिफ्ट करी आई अलग अलग जगह पे, सबकी अलमारी में लगा आई। तो ताई सब कुछ बढ़िया है। मोहित को मैंने बहुत पिटा इनके पोते को। मेरा क्या होता है मेरा कुछ नहीं। तो मैं उसके बारे में पूछ रही थी, मैं क्या कर रहा हूँ तो वो कह रही है अब तो वो बैंक की नौकरी की तैयारी कर रहा है और यहाँ से मेरठ है। मेरठ और उसका रोटी नहीं भाभी। अच्छा, रोटी उसे भाभी नहीं और उसका पेट खराब हो गया। इसकी वजह से उसे यहीं आना पड़ गया अपने गाँव में ही। तो गाँव में ही स्वस्थ रहता है वो। हमारे जैसे लोग शहर में नहीं रह पाते। गाँव में मस्त रहते हैं। शाम ने जा तड़के और सांझ को आओ। अच्छा, 8:30 बजे जाना है और अब जब 5 बजे आओ। बढ़िया है। अपने बापू के ला रहा उसकी खांसी लगानी हो तो कहीं टिक जा दे रहा टिक जा बस दिन तो। अच्छा, तो हम बातें करेंगे और थोड़ी देर बाद मिलेंगे आप सभी से। और इधर पापा का पूरा मन लगा रखा है वाणी ने और अर्निका ने। दोनों बहन खेल रही है एक साथ में और पूरा एंजॉय कर रही है। ये देखो बहुत प्रेम से खेल रही है। ये पूरी मस्ती आ रही। हाँ, ये मस्ती आ रही। ये 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। ये चेयर पे कभी घूमना। चेयर कैसी लगी वाणी का? ये पकड़म पकड़ाई भी खेल लो। और पापा बिजनेस हवा करते रहे, ये खेलते रहे। पापा बिजनेस हवा करते रहे। उल्लू बनाया। भी पीला पानी। सब बच्चों को प्यास लग गई है, नीचे से खेल करके आए हैं और ये सारे के सारे अर्निका के फ्रेंड है। तो जब है ना सर का एक भी बाल लगता है ना गर्दन पे, बहुत गर्मी लगती है और बहुत गर्मी हो भी रही है। और सुबह यहाँ पे मैं साफ सफाई करके गई थी और बिल्कुल ऐसा कैसा ही पड़ा क्योंकि ऊपर छत पे कोई नहीं आता जाता। बस ये जो कपड़े हैं ये डाल के गई थी धूप में से, जैसा बारिश आई थी ना बूंदाबांदी से आ गई थी हल्की फुल्की सी, तो ये अंदर डाल के गई थी, फैला के गई थी। ये भी इकट्ठे करके नहीं गई थी मैं। सनसेट हो रहा है और मंदिर में चल रहे हैं भजन। इधर बहुत अच्छे अच्छे भजन चल रही है। तो यहाँ से लकड़ी लेनी है, थोड़ी सी लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी। तो थोड़ी थोड़ी सी लकड़ी रोज लेके जाते हैं ना तो ख़त्म भी हो जाएगी यहाँ से। पसीने इतने बहुत ज़्यादा। बच्चों को है ना नहला के अभी कपड़े पहनाए ना मैंने, जो उनको है ना बहुत बड़ी मुश्किल से कपड़े पहनाने पड़ते हैं। वो कहती है मेरे अच्छे, वो कहती है मेरे अच्छे हैं। दोनों का ऐसे झगड़ा होता रहता है। बस चिज्जी विज्जी लिया करो बच्चों के नाम की। क्या खा रहे दोनों की एक चीज पे बजाय लड़ाई? क्या सोच रहे? मुझे नहीं खाना, तुझे तो खाना ना, आप खाओ। देखा कितनी लड़ाई बजाय इनकी। इनमें इतना ही लाड़ है, इतना ही वो भी है खतरनाक वाला। अब दोनों साथ मिलकर खा लेंगे और फिर लड़ भी लेंगी। लड़ियो ना बेटा। ठीक है मम्मी। यहाँ पे बन रही है जच्चा के लिए दाल। बहुत बढ़िया। अच्छा, चने के दाने बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पिलाई जा रही है भाई इन्हें। पहले पी ली, अच्छी है हैं? दोपहर से खोल रखी इन्होंने, लगे पड़े दोनों के दोनों। ए नहीं 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 नहीं, चूल्हा जल चुका है, माटी जी ने चूल्हा जला दिया है। हेलो, मन लग रहा है यहाँ पे आपका? भाई की याद नहीं आ रही? कन्नू की आ नहीं रही? और पापा की? पापा की तो आ रही। पापा की याद आ रही।
रात के समय अब सारे के सारे यहाँ पे आ गए हैं और रवि आ गया था ड्यूटी से, इसको खाना पीना दे दिया है वंदना को भी। वंदना अंदर कमरे में आराम कर रही है बेबी के साथ में। और ये देखिए अर्निका को, अर्निका का स्कूल की छुट्टी पड़ गई आजकल, मतलब गांव के स्कूलों की भी छुट्टी पड़ गई, जहाँ से गांव में से ही टीचर आते हैं बच्चे को मतलब पढ़ना ना पड़े। चलो शहर में तो प्रॉब्लम होती है, शहर में तो टीचर आ नहीं सकते, शहर में तो ये होता है रवि, ठीक है, शहर में तो टीचर को दूर से आना पड़ा है बच्चों को गांव में पढ़ाने के लिए। कौन कह रहा है टीचर को दूर से आना पड़ा है? अगर उस टीचर ने कमरा बराबर में ले रखा होगा स्कूल तो क्या करोगे भाई? और जो और टीचर्स हैं उनके पीरियड छुटेंगे। टीचर कहाँ से गए? गांव से शहर में गए, पढ़ के देख गए होंगे। हाँ गांव के सुन मेरी बात नहीं, मैं गलत नहीं बोल रही, लेकिन गांव में है ना छुट्टी पड़ना ठीक नहीं है। जैसा कन्नू की है, कन्नू की छुट्टी पड़ी, सबकी छुट्टी पड़ रही, गवर्नमेंट छुट्टी है, ठीक है, बड़े बड़े स्कूलों की छुट्टी पड़ रही, तो गांव में तो वैसे स्कूल है अपनी प्राइमरी छुट्टी, किसी का गांव में भी आओ दिन छुट्टी करते देखो कैसे रोता है छोटा बेबी, कैसे रोता है छोटा बेबी, ऐसे रोता है, इसे गोद में ले लूं मैं। और हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। आज सुबह सुबह मुझे कन्नू की बहुत याद आ रही और वाणी को भी याद आ रही। वाणी का ये कह रही कि मम्मी घर चलते हैं, यहाँ पे भाव हुआ है और यहाँ पे रहना सही नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं कह रही नहीं बेटा अभी तो रहेंगे कुछ दिन। तो इसका बिल्कुल भी अब मन नहीं कर रहा है यहाँ पे रहने का, क्योंकि रात इसकी लड़ाई झगड़ा भी हो गया था और उसके साथ में, अर्निका के साथ में। तो सुबह सुबह इसलिए मुझे पट्टी पड़ा रही थी है कि यहाँ पे भाऊ रहते हैं तो हमें रहना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम तो आ गए हैं। वाणी अर्निका भी सो रही है, अर्निका के पापा भी सो रहे हैं, मम्मी भी सो रही है, छोटा सा बेबी भी जो है सो रहा है। सूरज देखने के लिए आई थी, निकला है या नहीं निकला है, तो अभी तक सूर्य देवता निकले नहीं है और छोटे बेबी को दिखाना होता है ना सुबह सुबह, तो इसीलिए ऊपर छत पे लेकर के आते हैं। तो मैं सोची थी पहले इसमें डिस्टर्ब ना करूँ वंदना को और रवि को, और सुबह का व्यू देखिए कितना अच्छा। ये ना भाजो की और उधर जाके चिप गई। अरे देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा। इधर तो रोशनी सी निकलने लग रही है, यानी कि सूर्य देवता निकलने वाले हैं अभी। कल सोफे के जो कवर है वे धो दिए थे, उधर तो मैं डाल आई हूँ और इधर डालने बाकी रह गए हैं, ये यहाँ पे इस वाले सोफे पे। तो अभी बस ये डालती हूँ और थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ आपको कि अब साफ़ सफाई हो चुकी है। गर्म पानी करने के बाद में अब कर दिया है छोटे से बेबी का गर्म पानी, हमारे छोटे से बाबू का गर्म पानी। और ये भी आ गई है दुकान पे से चिप्स लेकर के। ये देखो छोटे से बेबी के पास खड़ी थी है और वंदना ने इधर भेज दिया है कि कभी बच्चे के मुंह में चिप्स ही ना दे दे। देने के तो नहीं आप बड़े हो ना, समझदार हो ना आप दोनों। हाँ तो माँ जी इसलिए नहीं रखने देती ना, क्योंकि ये है ना नमक का है ना, अगर उसने नमक अपने हाथ पे लगा लिया तो छोटे बेबी को नुकसान देती है नहीं सब चीजें, तो दूर रह के खाओ, ठीक है। इसके साथ गई थी बाबा जी के साथ गए थे। अभी काम निपटा के बैठी थी मैं कि लाइट चली गई और मैंने है ना चाचा जी के कपड़े ला करके डाल दिए थे यहाँ पे, तो एकदम से लाइट चली गई तो वे रह गए हैं कपड़े अभी के अभी, और सारी जगह साफ़ सफाई भी होगी। आज मैंने ये वाली चादर डाल दी, वो वाली धो दी है। तो वाणी का और अर्निका नई नई कर रही है और मम्मी आराम कर रही है दोनों कमरे में। तो मैं सोच रही थोड़ी देर के लिए उन्हें आराम ही करने दूँ और फिर बाद में इन्हें कपड़े वपड़े बना करके थोड़ा सा व्लॉग बनाया जाए बैठ करके। काम वाम का तो वैसे बहुत हो गया, और नीचे की जो पापा वाला कमरा था वो भी साफ़ सफाई करी आई मैं उसमें, वो मैं आपको शाम के टाइम दिखाऊंगी। अभी बस नहा धो करके बैठी हूँ। आज मैंने सिर भी धोया अपना और बाल साफ करे हैं, क्योंकि आज है फ्राइडे, इसलिए सिर तो धोना बनता ही था, क्योंकि मैं फ्राइडे में ही मोस्टली सिर धोती हूँ। तो ये दोपहर का सारा काम निपटा करके मैं और मम्मी बैठ गए यहाँ पे, क्योंकि है ना अब मगर थोड़ा सा व्लॉग बना लिया जाए। और मतलब कन्नू के टाइम पे अपना लहंगा ही पहनना था और चुनरी वही ओढ़ी थी, और 15 दिन की ना लहंगा पहन लिया था मैंने 15 मैं कह रही मैं कैसे चलूँगी मैं, पर फिर भी मैंने हिम्मत की थी चलने की। और काफ़ी दूर जाके गीत गाते हुए गए थे, और काफ़ी दूर जाने के बाद में जब कुआं पूजन हुआ था
मतलब बहुत सारे वो बनाए गए थे 7 जगह। हाँ, नए कपड़े तैयार करने पड़ते हैं। और वंदना को शायद पीली साड़ी तैयार कराई जाएगी, नहीं होनी चाहिए वो। नहीं, यहाँ का अलग रिवाज है थोड़ा सा, जरूरी नहीं है। हाँ, जो है ना, भाभी ने ताऊ की लड़की की वाइफ ने है ना, पहली बार कुआं पूजन किया था, मैंने देखा था उनका कुआं पूजन करते हुए। उन्होंने है ना पीली साड़ी पहनी थी। वरना मुझसे पूछ रही कि ये कैसी भी साड़ी पहन लो, मैंने कहा नहीं, उन्होंने पीली साड़ी पहनी थी। और पीली साड़ी उन्होंने इसीलिए तैयार की थी कुएं पूजन के लिए। मेरे याद है उन्होंने चमकीली सी साड़ी तैयार करी थी। वहाँ पे ढोल भी बजवाया जा, आस पड़ोस की सारी औरतों को बुलाया जा, गीत गाते हुए मतलब कुएं तक जाएंगी और फिर वहाँ से गीत गाती हुई कुएं से वहाँ तक आओगी। फिर वहाँ से जो गेट है, गेट पे ननन का वो होगा नेग, है ना, और फिर अंदर एंट्री करवाओगी ननन। तो ऐसे होता है वहाँ पे कुआं पूजन। मंजू दीदी ने करवाया था मेरा कुआं पूजन। मंजू दीदी ने और जूली दीदी ने, संजय दीदी चली गई थी, 15 दिन रह गए। तो सुबह से काम तो मैं सारे कर लिया है, लेकिन है ना बस मेरा थोड़ा मन दुखी है क्योंकि कल है ना कन्नू को बहुत तेज फीवर था। और बार बार मैं फ़ोन करके पूछ रही हूँ वहाँ पे सबसे कि यहाँ कन्नू की तबीयत कैसी है, कन्नू की तबीयत कैसी है। लेकिन उसके शाम को भी तबीयत ख़राब भी थी, बुखार ही था उसको। और फिर उसको रात को 12:30 बजे डॉक्टर के यहाँ पे लेके जाना पड़ा। डॉक्टर के यहाँ पे उसको उल्टी जो है, उसकी उल्टियाँ रुक नहीं रही थी बिल्कुल भी। तो मैंने कहा भी था कल दिन में उनको फ़ोन करके कि आप दिन में लेते जाते से कन्नू को हॉस्पिटल में या डॉक्टर के यहाँ पे किसी अच्छे से, लेकिन उन्होंने मानी नहीं मेरी बात बिल्कुल भी। वे फिर रात को 12:30 बजे भी तो लेके गए। तो ये कहते रहते हैं कि दवाइयाँ चल रही हैं, उनकी दवाइयाँ चल रही है। मैंने कहा आप इसको अच्छे से डॉक्टर के दिखा लो, नहीं तो मेरे पास भेज दो। फिर कहते हैं कि यहाँ पे भेज दूँगा, तो फिर वहाँ पे तो अच्छे डॉक्टर भी है, यहाँ पे तो डॉक्टर भी नहीं है, कहाँ पे लेके जाओगे। मैंने कहा शामली ले जाऊँगी मैं, तो आप मेरे पास भेज दो करने को। शामली में देविंदर मलिक है जो बहुत ही अच्छे डॉक्टर है यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। गिरीश जैसे ही है, जैसे डॉक्टर गिरीश है ना, इस तरीके के ही हैं। और अर्निका को लग रही थी भूख। शामली दिखाते हैं यहाँ के सभी बच्चों को डॉक्टर के यहाँ पे। तो अर्निका की आज माँ जी ने बनाई है दाल चावल और हमने बाकी का काम किया। और माँ बेटी ने इसी तरीके से आज चलो सबको राम राम कर दो, काम निपटा लिया। राम राम करो। राम राम जी, राम राम करिए जी। सब कुमारी राम राम। अर्निका शर्मा रही है अभी, राम राम नहीं कर पा रही। और नहीं वाणिका करता है। जो है हमारी सो गई है।